Hello dear friends, as you all know, I am a regular practicing advocate in Guwahati High Court, ईटानगर परमानेंट बेंच यूपीआ। आज मैं इस छोटी सी ब्लॉग पे आप सबको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, इस एक्ट का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो फाइनेंशियली जिसका कंडीशन ठीक नहीं है, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड से आते हैं, एससी एसटी डिसेबिलिटी, मतलब जो भी हो, उनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करना होता है। और यहाँ पे देखिए, अपना अपना जो रेस्पेक्टिव स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। मान लीजिए आपका कुछ केस मैटर कोर्ट पे है, ट्रायल चल रहा है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, आपको आप एडवोकेट हायर करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एंड कोर्ट फीस वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको आप अगर अपने लिए अगर एडवोकेट एंगेज नहीं कर सकते, आप एडवोकेट फी वगैरह को एफोर्ड नहीं कर सकते, तब आपको जो है, आपका जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाना है। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वहाँ पे ऑफिस होगा, वहाँ के जो स्टाफ है उनसे मिलना है, उनसे कंसल्ट करना है, तब जाके आपको जो है आपके लिए एक एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा। देखिए, इसका जो यहाँ पे जब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये हमारे जो देश का कानून में इसका कुछ प्रोविजन दिया गया है। अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है देखा जाए तो मैं आप सबको बता दूं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 कैपिटल ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी क्लियरली दिया गया है कि जो जिसका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं, उनको जो है स्टेट जो है, जो कंसर्न स्टेट है, वो जो है अपने खर्चे पे उनका जो ट्रायल है या उनके लिए एडवोकेट अपॉइंट करना है, और आपका जो एडवोकेट है उनका जितना खर्चा है, फी है, उनको स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा। तो यहाँ पे इतना चिंता होने की बात नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए, हमारा जो देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए और हर किसी के लिए जस्टिस जो है बराबर होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो कुछ सर्टेन प्रोविजन है, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 341 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यहाँ पे भी जो आपके लिए जो फ्री में एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए कुछ प्रोविजन दिया गया है। सपोज मान लीजिए आपको कुछ कोर्ट से समन मिलता है, ड्यूरिंग दैट टाइम आप ऑनरेबल कोर्ट में अफेयर होता है, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है आपसे पूछेगा आपका एडवोकेट कहाँ है, आप एडवोकेट अपॉइंट किया या नहीं। सो अगर आपका कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, आप या फिर एडवोकेट का फी को जो बियर नहीं कर सकता है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपके लिए जो है ऑनरेबल कोर्ट जो है एक एडवोकेट अपॉइंट करेगा, और उस एडवोकेट का जो खर्चा है उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है, अपना जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो पे करेगा। यहाँ पे देखिए, सेक्शन 341 ऑफ BNSS 2023 में भी ये प्रोविजन दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करके बताता हूँ। सेक्शन 341, लीगल एड टू एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे देखिए, वेयर इन ए ट्रायल और appeal before a court, the accused is not represented by an advocate, and where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage an advocate, the court shall assign an advocate for his defense at the expenses of the state. So यहाँ पे सेक्शन 341 ऑफ BNSS 2023 का जो प्रोविजन है वो क्लियर है। ऑनरेबल कोर्ट जो है आपके लिए एक लॉयर ड्यूरिंग ट्रायल, मतलब आप जो कुछ आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या आप कुछ मतलब कुछ डिसेबिलिटी है, या एडवोकेट फी को आप बियर नहीं कर सकते, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑनरेबल कोर्ट जो है आपके लिए आपका डिफेंस में एक लॉयर, एक एडवोकेट एंगेज करेगा। तो चिंता होने की बात नहीं है। आशा करता हूँ इस छोटी सी ब्लॉग पे आप सबको समझ आया होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987
और आपका कुछ फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ इशू है, या आप फिर एडवोकेट अपॉइंट करने में, अपने लिए एडवोकेट अपॉइंट करने में मतलब दिक्कतों का सामना कर रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको जो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पे विजिट करना है, वहाँ से कंसल्ट करना है। वहाँ पे विजिट करने से आपको सब कुछ आपका जो काम है आसानी से हो जाएगा। आशा करता हूँ इस छोटे से ब्लॉग पे आप सबको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।